हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो प्लेन मिरर को यदि हम किसी एंगल थीटा पे रखें तो वहां पर कितना इमेजेस फॉर्म हो सकता है। नंबर ऑफ इमेजेस ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंक्लाइंड मिरर्स। आप लोगों ने ज्वेलरी शॉप में या फिर सैलून वगैरह में देखे होंगे कि मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होता है जब हम लोग अलग अलग प्लेन मिरर के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, है ना। ज्वेलरी शॉप में इसका बहुत ज्यादा आपको यूज देखने को मिलेगा कि हर मिरर पर हमारा इमेज बनना शुरू हो जाता है। तो कितना इमेजेस फॉर्म हो सकता है दो प्लेन मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखें? तो आइए हम निकालते हैं। सपोज करें कि हमारे पास दो प्लेन मिरर है M1 एंड M2, है ना। M1 एंड M2 हमारा दो प्लेन मिरर है, ठीक है। इसके बीच में अगर हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखें तो कितना इमेजेस फॉर्म हो सकता है और उस इमेज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इमेज हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कहीं पर सर्टेन एंगल थीटा पर दो मिरर को रख दिए हैं और यहाँ पर हम कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट रखें तो हमारा कितना इमेज फॉर्म हो सकता है, ठीक है। कितना इमेज हमारा फॉर्म हो सकता है, नंबर ऑफ इमेजेस हमको काउंट करना है। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला है दोस्त 360 डिग्री बाय थीटा, सॉरी 360 डिग्री बाय थीटा, 360 डिग्री बाय थीटा। अगर 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू x आए और x एक इवन नंबर हो, x एक इवन नंबर हो, तो हम जनरली x में से -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब x में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू x आए और x एक ऑड नंबर हो तो हम एज इट इज रहने देते हैं। जितना 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू होगा उतना ही हमारा नंबर ऑफ इमेज निकल के आएगा, ठीक है, व्हेन x इज ऑड, ठीक है। एक केस और पढ़ लेते हैं कि अगर 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू, है ना, फ्रैक्शन में आ जाए, 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए यानी x/y आ जाए, तो हम सिर्फ उसके इंटीग्रल पार्ट को लेते हैं, पूरे हम नंबर को राउंड अप नहीं करते। आइए हम सबका एग्जांपल लेकर समझते हैं, है ना, हम हर एग्जांपल लेकर समझते हैं। अगर हमारा एग्जांपल देखें, केस 1 देखें कि अगर हमारा 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू x आ जाए और x एक इवन नंबर हो। सपोज करो कि अगर हम एंगल की जगह 60 डिग्री ले ले, थीटा हमारा 60 डिग्री हो, ठीक है, उसमें हम नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे दोस्त? तो n इक्वल्स 360 डिग्री बाय थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हमारे पास 60, तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगा 6। और हम जानते हैं कि 6 क्या है, 6 एक इवन नंबर है, तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 6 - 1 दैट इज 5, है ना। तो नंबर ऑफ इमेज हमारा कितना निकल के आएगा 5, नंबर ऑफ इमेज निकल के आएगा 5। अगर केस 2 देखें हम, 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू हमारा ऑड नंबर आ जाए, ठीक है, 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू ऑड आ जाए, हम केस 2 देखें, थ्री 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू ऑड आ जाए। सपोज करो कि हम थीटा के जगह ले लें 72 डिग्री, 72 डिग्री, ठीक है। तो उस केस में क्या आएगा, 360 डिग्री बाय थीटा के जगह कितना 72, तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगा वो 5। और हम जानते हैं कि 5 एक ऑड नंबर है तो हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। कई बार बच्चों का सवाल होता है कि सर -1 क्यों करते हैं जब इवन आता है? तो माइनस अगर ऑड ही बनाना है उसको तो -3 या +3 +5 भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता दोस्त, जब भी हमारा 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू x आ जाए यानी x इवन नंबर हो जाए, तो ऐसा होता है ना कि जितना इमेज बन रहा होता है उसमें से 2 इमेज एक ही पॉइंट पर बन रहा होता है ना। 2 इमेज, जैसे मान चलो कि उस केस में तुम्हारे पास टोटल कितने इमेज बन रहे थे, उस केस में जब हम वैल्यू रखे थे 60 डिग्री तो टोटल हमारे पास इमेज बन रहे थे 6, तो 4 अलग अलग इमेज बन रहे थे 4 अलग अलग जगह पर, और 2 इमेज एक ही पॉइंट पर बन रहे थे, है ना। इसलिए हम उसमें से -1 ही करते हैं, क्योंकि हमारा इस दोनों में से एक ही इमेज को हम कंसीडर करेंगे तो हमारे सिर्फ हम -1 ही करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमारा 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू ऑड आ जाए तो हम वैसे ही रहने देंगे, जो हमारा x आएगा, जो हमारा x आएगा वही हमारा नंबर ऑफ इमेजेस होगा, ठीक है। हम केस थर्ड लेते हैं कि अगर 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, उस समय हम क्या करेंगे? हमने बोला कि सिर्फ हम उसके इंटीग्रल पार्ट को लेंगे। कैसे लेंगे? तो अगर हम थीटा की जगह रख लें दोस्त 75 डिग्री,
है ना 75 डिग्री। तो जो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो होगा 360 डिग्री बाई थीटा, दैट इज 360 डिग्री अपॉन 75, है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएंगे इसके 4.8 समथिंग आएंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ इसके इंटीग्रल पार्ट यानी कि सिर्फ हम इसके 4 को कंसीडर करेंगे, है ना। इसके पॉइंट वाले हिस्से को हम कंसीडर नहीं करेंगे, पॉइंट वाले हिस्से को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर सिर्फ 4 होगा, ठीक है। कुछ भी हो जाए 7.6 7.9 तो हम सिर्फ 7 लेंगे, है ना। पॉइंट वाले हिस्से को हम पूरा राउंड अप नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसके इंटीग्रल पार्ट को लेंगे, ठीक है। सिर्फ हम उसके इंटीग्रल पार्ट को लेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में, है ना। आइए अब कुछ स्पेशल केसेस हम पढ़ के आपको दिखाते हैं कि कैसे आप दो मिरर अगर एक दूसरे के पैरेलल रखा जाए तब आप नंबर ऑफ इमेज काउंट कर सकते हैं, या फिर अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो उस समय आप कैसे ऑब्जेक्ट का नंबर काउंट कर सकते हैं। अगर हम दो मिरर को रखें किसी सर्टेन एंगल पर और अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो, है ना। सिमेट्रिकल कहने का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर हो, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट इस थीटा एंगल के बाइसेक्टर पर रखा हुआ हो इस कदर कि थीटा 1 और थीटा 2 का जो वैल्यू अगर सेम आ जाए तब जो ऑब्जेक्ट होगा हम उसे बोलेंगे सिमेट्रिकल, है ना। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कब बोलेंगे दोस्त, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा कहां पर, एंगल बाइसेक्टर पर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर such as थीटा 1 इक्वल्स थीटा 2, है ना। तब जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर ना हो करके, ऑब्जेक्ट अगर एंगल बाइसेक्टर पर ना हो करके कहीं और भी, मान चलो कि हम यहाँ पर रख दें ऑब्जेक्ट को, या कहीं पर भी यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें, कहीं पर भी, उस केस में ऑब्जेक्ट हमारा एसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अदर देन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अदर देन एंगल बाइसेक्टर, अगर एंगल बाइसेक्टर पर ना होकर के कहीं भी दूसरे जगह होगा, है ना। सच एज कि थीटा 1 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2, है ना। उस केस में क्या करेंगे दोस्तों, उस केस को बताने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। Suppose we have a chart, ठीक है। अगर 360 डिग्री बाई थीटा का वैल्यू, अगर 360 डिग्री बाई थीटा का वैल्यू इवन आएगा, ऑड आएगा ना, ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल हो, है ना। ये रे ऑप्टिक्स का मेन हिस्सा है, इसको समझ लो तो रे ऑप्टिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। देखो अगर 360 डिग्री बाई थीटा का वैल्यू इवन आएगा और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होगा तब भी हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। अगर ऑब्जेक्ट हमारा एसिमेट्रिकल होगा लेकिन वैल्यू इवन होगा 360 डिग्री बाई थीटा का, फिर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। लेकिन अगर 360 डिग्री बाई थीटा का वैल्यू ऑड आए और ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकल हो तब तो हम 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1 रखेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा एसिमेट्रिकल हो तब जो वैल्यू आएगा वो आएगा सिर्फ 360 डिग्री बाई थीटा, सिर्फ आएगा 360 डिग्री बाई थीटा। इसमें हम -1 वाला टर्म नहीं लेंगे, है ना। इसमें हम -1 वाला टर्म कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो ये है, आप एक चार्ट बना करके आप इसको देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकल होगा और 360 डिग्री बाई थीटा का वैल्यू ऑड आया, सॉरी, तो तब तो हम -1 करेंगे। लेकिन अगर 360 डिग्री बाई थीटा का वैल्यू ऑड आए और ऑब्जेक्ट हमारा एसिमेट्रिकल हो, दैट इज थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2, उस केस में जो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला आएगा वो आएगा सिर्फ 360 डिग्री बाई थीटा। उसमें हम -1 वाला टर्म ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। -1 वाला टर्म ऐड नहीं करेंगे।
अब एक केस पर लेते हैं कि अगर दो मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाए तो कितना इमेजेस फॉर्म हो सकता है। ठीक है, दो मिरर को अगर हम एक दूसरे के पैरेलल रखें तो कितना इमेजेस फॉर्म हो सकता है। सपोज करो वी हैव टू प्लेन मिरर्स M1 and M2. We have two plane mirror M1 and M2. इसके बीच में अगर हम कहीं ऑब्जेक्ट को रखें, ये हमारा M1 और M2 मिरर है, अगर हम यहाँ कहीं पर रखें ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होना है या इसके निकालने के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला है। देखो फिर भी हम ओवरऑल अगर फॉर्मूला लगाएं n इक्वल्स 360 डिग्री बाय थीटा, है ना, तो थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर, थीटा का तो यहाँ पर क्या होना है, जीरो हो जाना है, क्योंकि किसी एंगल पर थोड़ी ना एक दूसरे के पैरेलल है, 360 डिग्री बाय जीरो। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर अप बाय जीरो का जो वैल्यू होता है वो आता है इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगा। ठीक है, लेकिन आप अगर दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रखो तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देख नहीं पाते हो। इसका क्या रीजन है ना, इसका रीजन ये है दोस्त, हम दो प्लेन मिरर के बीच में फाइनाइट नंबर ही इमेज देख पाते हैं। इसका कारण है ड्यू टू वर्चुअल एब्जॉर्प्शन of light, due to virtual absorption of light after each reflection, है ना, हर रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ना कुछ लाइट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। यही कारण है कि दो प्लेन मिरर के बीच में जो हम ऑब्जेक्ट को रखें तो हम फाइनाइट नंबर ही देख पाते हैं, फाइनाइट नंबर ही इमेज हम देख पाते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है ड्यू टू वर्चुअल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट आफ्टर इट्स रिफ्लेक्शन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे जरूर ध्यान से पढ़ें, है ना। और भी इस तरीके के रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।